हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 76 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 75 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 76 में जितने प्रश्न कुछ यहाँ दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 76 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। पहला में बोला गया है तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स इतना ध्यान रखें कि अगर आपने एक्सरसाइज 75 को यानी कल वाले वीडियो अच्छे से देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसमें आपको वही सब चैप्टर मिलेगा, बस इसमें सिर्फ नहीं और क्या मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो बस इसमें क्या बनाते थे, अगर तुम्हें ये रहता अगर सिर्फ फ्रेंड्स तुम्हें काम करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू वर्क, लेकिन नहीं करना पड़ेगा तो देखेंगे यू विल नहीं है तो लिख देंगे नोट, और उसके बाद में अब हैव टू लगा देंगे। यू विल नोट हैव टू वर्क, बस इतना ही करना है। क्लियर है। फिर गीता को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे तो लिखेंगे गीता विल नोट हैव टू कपड़े साफ करना, तो बास द क्लोथ्स, बास द क्लोथ CLOTHES। अगला है तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी तो लिखेंगे यू विल नोट हैव टू टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन MEDICINE, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स देखेंगे, अगर यहाँ पर जो हमने बिल नोट लिखा है इसको शॉर्ट में बॉन्ट भी लिख सकते हैं, WONT। जैसे यहाँ पर हमने जहाँ पर फ्रेंड्स सेल हो जाएगा, सेल नोट, तो सेंट भी लिख देंगे। जैसे आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी तो देखिए इस प्रकार से यू वॉन्ट बिल नोट की जगह पर यू वॉन्ट हैव टू हेल्प, HELP, हेल्प मी। देख सकते हैं। बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला है क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा। तो देखिए अभी क्या आ चुका है, ताई के साथ तो सेल लगता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे सेल आई। यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स अभी नहीं नहीं आया, जब नहीं आएगा तो देखिए कैसे बनेगा। अभी तो फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सेल आई हैव टू डिपेंड उस पर, तो डिपेंड हिम क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम्हें पटना जाना होगा तो लिखेंगे बिल यू हैव टू गो टू पटना क्वेश्चन मार्क। क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा, बिल यू हैव टू, जुर्माना देना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है पे दी फाइन, पे दी फाइन क्वेश्चन मार्क। अगला है आपको कब परीक्षा देनी होगी तो लिखेंगे व्हेन बिल यू हैव टू, परीक्षा देने का मीनिंग फ्रेंड्स अपियर एट द एग्जामिनेशन, अपियर एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है राम को क्या करना पड़ेगा तो लिखेंगे व्हाट विल राम हैव टू डू क्वेश्चन मार्क। अगला है राज को क्यों झुकना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स राज को क्यों झुकना होगा, तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग यहाँ पर लिखिएगा भाई बिल राज हैव टू। यहाँ पर फ्रेंड्स झुकना का मीनिंग एक तो चाहे आप तो बेंड भी लिख सकते हैं, दूसरा फ्रेंड्स स्टूप होता है STOOP। कल भी फ्रेंड्स हमने ये मीनिंग लिखाया था आपको। अगला है उसे कहाँ जाना होगा तो लिखेंगे वेयर विल ही हैव टू गो, उसे कहाँ जाना होगा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए मेरी बहन को कब परीक्षा देनी होगी तो यहाँ पर लिखेंगे वेन, मेरी बहन को, तो बिल माई सिस्टर हैव टू। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर परीक्षा देने का मीनिंग लिख दीजिएगा अपियर एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जगह शेष नहीं इसलिए हमने नहीं लिखा है, आप जरूर से लिखेंगे अपियर एट द एग्जामिनेशन। क्लियर है। चलिए अगला है तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा तो लिखेंगे भाई बिल यू हैव टू, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा तो भाई बिल यू हैव टू ए डॉक्टर DOCTOR क्वेश्चन मार्क। अगला है यहाँ पर उसे क्यों पछताना पड़ेगा तो लिखेंगे भाई बिल ही हैव टू, पछताने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रिग्रेट, REGRET। हमने कल भी आपको बताया था, या तो रिग्रेट या फिर रिपेंट, REPENT, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला है पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी, पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी तो लिखेंगे भाई बिल
द पार्टी, PARTI, पार्टी हैव टू, अपनी नीति क्यों बदलनी पड़ेगी, तो हैव टू चेंज अपनी नीति। ये फ्रेंड्स पार्टी में एक आदमी तो नहीं होगा, एक से अधिक होगा, तो देयर कर देंगे, देयर पॉलिसी, चेंज देयर पॉलिसी, POLICY, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे। अगला देखिएगा, सीता को क्यों दुख का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई बिल सीता हैव टू। ये फ्रेंड्स देखेंगे दुख का सामना करना, तो दुख का तो फ्रेंड्स 2-3 मीनिंग होता है, एक तो सैड होता है, सोरो होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर सोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दुख का सामना करना तो लिखेंगे टू फेस सोरो, या फिर फ्रेंड्स ग्रीफ भी लिख सकते थे, आपको जो बढ़िया लगे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा, तब व्हाट विल यू हैव टू, क्या करना पड़ेगा तो डू, क्वेश्चन मार्क। राम को क्या नहीं करना होगा, तो लिखेंगे व्हाट विल राम हैव। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या के बाद नहीं भी आ चुका है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हैव आ गया है ना, अब हैव के बाद नोट लिखेंगे, हैव नोट टू डू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स चलेंगे आगे। अगला बोला गया है आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा, तो लिखेंगे हाउ विल यू हैव टू, ठहरना का मीनिंग हो जाएगा स्टे, स्टे इस शहर में, इन दिस टाउन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर मुझे प्रमाण पत्र क्यों लाना पड़ेगा, तो लिखेंगे भाई, आई के साथ फिर सेल का प्रयोग होगा, तो भाई सेल आई हैव टू, प्रमाण पत्र लाना का फ्रेंड्स मीनिंग क्या हो जाएगा, भाई सेल आई हैव टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, तो ब्रिंग BRING, ब्रिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर लिख देते हैं CERTIFICATE, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है, चलेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला देखिए बोला गया है आपको कैसे काम करना होगा, तो लिखेंगे हाउ विल यू हैव टू डू दिस वर्क। ये फ्रेंड्स कैसे काम करना होगा, तो टू डू वर्क, या फिर डायरेक्ट वर्क लिख सकते थे, क्वेश्चन मार्क। अगर यह काम रहता या फिर इस काम, तो बिल्कुल दिस लिखते हैं, ठीक है। अगला है क्या हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई बी के साथ फ्रेंड्स सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल बी हैव टू, ऊंचा उठाना यानी कि हाई, जीवन स्तर यानी कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड STANDARD ऑफ लिविंग, LIVING, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर हमें अपना जीवन स्तर क्यों ऊंचा उठाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स देखेंगे क्यों है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर भाई, यहाँ पर है हमें यानी कि सेल का प्रयोग ही करेंगे, तो भाई सेल बी हैव टू हाई जीवन स्तर, तो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, ये एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ, इसको भी हल करेंगे। बोला गया है आपको 10 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे यू के साथ बिल लगेगा, तो यू बिल हैव टू, ये फ्रेंड्स जमा करना का मीनिंग क्या होता है, डिपॉजिट, तो यू विल हैव टू डिपॉजिट, DEPOSIT, यू विल हैव टू डिपॉजिट 10 रुपये, तो 10 रुपीज़, RUPEES। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 76 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 76 फ्रेंड्स। इसमें कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए थे और बाकी शेष यहाँ पर बचे हुए प्रश्न दिए गए थे। तो इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 76 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्न को बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 77 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 77 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हम हल करेंगे। पहला बोला गया है कल शाम में मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े, तो कल का पहले मीनिंग लिखेंगे यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे, कल शाम में, तो यस्टरडे इवनिंग, EVENING, इवनिंग, कल शाम में मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े यानी कि आई हैड टू पे
कितना रुपये फ्रेंड्स हमने पे किया है, तो 2 रुपये। तो आई हैड टू पे 2 रुपीज। आई हैड टू पे 2 रुपीज किसको फ्रेंड्स, तस्याम को, तस्याम। क्लियर है। फिर तुम्हें क्यों देने पड़े, तो लिखिएगा भाई हैड यू टू पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स बोला गया है मुझे देने पड़े क्योंकि वह अलाव में था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है कुछ और होना चाहिए, क्योंकि वह, चलिए बुक से पहले मिला लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने देख लिया है, यहाँ पर अभाव था, ठीक है, क्योंकि वह अभाव में था। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे मुझे देने पड़े, तो आई हैड टू पे, आई हैड टू पे, क्योंकि वह अभाव में था, तो बिकॉज ही वाज में का इन जरूरत, यानी कि अभाव था, तो यानी कि नीड। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे। अगला देखिएगा, बोला गया है उसकी मदद करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। उसकी मदद करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, तो पहले फ्रेंड्स इतना का बनाएंगे, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, यानी कि देयर बाज नोट एनी अदर पर्सन। देखिए आधा आधा बनाएंगे, देयर बाज नोट एनी अदर पर्सन, PERSON पर्सन, टू हेल्प किसका फ्रेंड्स, तो उसका, तहीम। तो बताइए क्या इतना तक में कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है आगे सिर्फ मैं ही वहाँ था, तो लिखेंगे ओनली आई वाज देयर। ठीक है। अतः यह मेरा कर्तव्य था जो मुझे करना पड़ा। अतः यह मेरा कर्तव्य था, अतः का फिर से यहाँ पर मीनिंग सो भी लिख सकते हैं, देयर फोर भी लिख सकते हैं। तो चलिए देयर फोर ही लिखेंगे, THEREFORE, देयर फोर इट वाज, मेरा कर्तव्य था यानी माई ड्यूटी, DUTY ड्यूटी, जो यानी कि डाइट, मुझे करना पड़ा, आई हैड टू डू। क्लियर यहाँ तक, चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है देश के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ा था, तो यहाँ पर पहले लिखिए व्हाट हैड गांधी जी, GANDHIJEE, गांधी जी क्या करना पड़ा था, टू डू, किसके लिए फ्रेंड्स, तो देश के लिए, तो फॉर द कंट्री क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है उन्हें देश के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करना पड़ा था, तो ही हैड टू सेक्रीफाइस, SACRIFICE, सेक्रीफाइज हिज, संपूर्ण जीवन, यानी कि फ्रेंड्स होल लाइफ, संपूर्ण जीवन का मीनिंग होता है होल लाइफ। ये फ्रेंड्स किसके लिए, तो अपने देश के लिए, तो यहाँ पर होल लाइफ फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री। अगला है गांधी जी में निर्देश करने की क्षमता थी, गांधी जी में निर्देश करने की क्षमता थी, तो गांधी जी हैड निर्देश करने की क्षमता थी, यानी कि पावर टू गाइड, GUIDE। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है यह उसी क्षमता का फल है कि भारत आज आज़ाद है, यह उसी क्षमता का फल है, तो दिस इज उसी क्षमता का फल है, द रिजल्ट ऑफ द सेम पावर, द रिजल्ट ऑफ द सेम पावर की, यानी कि दैट भारत आज आज़ाद है, यानी कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट टुडे। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स इंडिया इज इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट टुडे। क्लियर है। अगला हमें गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा है, तो वी हैव डीप रिस्पेक्ट, RESPECT, यानी कि गहरी श्रद्धा है किसके लिए, तो गांधी जी के प्रति, तो फॉर गांधी जी। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह करना पड़ा, तो आई हैड टू डू यह, तो दिस। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया है मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था परंतु मुझे करना पड़ा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था, तो आई हैड नो इंटेंशन, INTENTION, नो इंटेंशन,
उस काम को करने का इरादा नहीं था। तो ऑफ डूइंग डैट वर्क, ऑफ डूइंग डैट वर्क, परंतु मुझे करना पड़ा। तो लिखिएगा यहाँ पर बट, ये फिर से बट आई हैड टू डू। क्लियर है। आपको पत्र क्यों लिखना पड़ा? तो लिखिएगा यहाँ पर भाई हैड यू टू राइट ए लेटर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है, ये फ्रेंड्स क्यों पत्र लिखना पड़ा नीचे है, पत्र लिखना पड़ा क्योंकि मैं चिंतित और दुखी था। पत्र लिखना पड़ा यानी आई हैड टू राइट ए लेटर, यानी कि फ्रेंड्स पत्र कौन लिखा था? हमने खुद लिखा था। तो आई हैड टू राइट ए लेटर, तो इतना लिखिए, आई हैड टू राइट ए लेटर क्योंकि, तब बिकॉज मैं चिंतित और दुखी था। आई वाज एनॉक्सियस, ANXIOUS, एनॉक्सियस एंड सैड। ये फ्रेंड्स एक मीनिंग हो गया यहाँ पर चिंता, ये फिर चिंतित होना, एक मीनिंग हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर दुखी होना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, आगे बोला गया है मुझे बहुत काम करना पड़ता था परंतु अब नहीं करना पड़ता है। तो मुझे बहुत काम करना पड़ता था, तो आई हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, यानी कि मुझे बहुत काम करना पड़ता था परंतु अब नहीं करना पड़ता। परंतु यानी कि बट, अब नाउ, बट नाउ अब नहीं करना पड़ता है। ये फ्रेंड्स अब नहीं करना पड़ता है, यह करना पड़ता था। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि एक में हैड लगेगा तो एक में हैव लगेगा। तो बट नाउ हैव, आई हैव नोट टू डू, अब नहीं करना पड़ता है। क्लियर है। अगला है, चूंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है इसलिए तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ता है। चूंकि तो यानी सिंस, तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस यू हैव, यहाँ लिख देते हैं यू हैव इनफ मनी, इनफ मनी, इसलिए तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे सो यू हैव नोट टू डू, कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो यानी वर्क। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, बोला गया है एक गरीब व्यक्ति लाचार होता है। एक गरीब व्यक्ति यानी कि ए पुअर मैन, पर्सन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए पुअर मैन गरीब होता है, ये फ्रेंड्स लाचार होता है, तो इज हेल्पलेस। ठीक है। फिर उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ही हैज़ टू डू वर्क हार्ड। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो डू नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ टू डू हार्ड, HARD, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक फ्रेंड्स मिलेंगे लेबर भी होता है, LABOUR। हमने आपको कठिन परिश्रम करने का मीनिंग लिखाया था वर्क हार्ड, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कड़ी मेहनत करने का मीनिंग होता है हार्ड लेबर। ठीक है। तो ही हैज़ टू हार्ड लेबर। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मुझे चिंता थी परंतु अब नहीं है। मुझे चिंता थी, तो आई हैड एंजाइटी, ANXIET भाई, परंतु अब नहीं है। तो बट नाउ आई डोंट हैव। क्लियर है यहाँ तक। फिर तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ेगा? तब भाई विल यू हैव टू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है मुझे यह काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं गरीब हूँ, आई शैल हैव टू दिस वर्क, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो बिकॉज मैं गरीब हूँ, तो आई एम पुअर। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। अगला देखिए, क्या आप एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर टेंस वाला चीज़ आ चुका है। यहाँ पर ताहित यह रहता है तो डू या डज का प्रयोग होता है। ये फ्रेंड्स अभी हमने टेंस को सिर्फ आप कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड जूनियर के लिए और फ्रेंड्स एक यहाँ पर बेसिक के लिए पढ़ा है, करेंट के लिए तो नहीं पढ़ा है। तो आप वो वीडियो भी अगर देख लेंगे तो बना लीजिएगा, क्योंकि टेंस तो एक ही रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ताहित यह रहता है, तीज आर का प्रयोग नहीं होता है, डू या डज का प्रयोग होता है। तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो लिखिएगा यहाँ पर डू यू वांट टू बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए अगला,
आगे बोला गया है फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो इफ योर रिप्लाई इज यस, यानी कि अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू डू हार्ड लेबर, इसके लिए तब फॉर इट। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिएगा, आपको क्या नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मुझे हर काम को करना पड़ेगा। मुझे हर काम यानी जितना भी काम है उन सभी कामों को करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आई शैल हैव टू डू, हर एक काम को करना पड़ेगा। तो एवरी वर्क। ठीक है, यहाँ तक चलेंगे आगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना का मीनिंग हो जाएगा नथिंग भी होता है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था। तो लिखेंगे यू विल नोट हैव टू डू, या फिर फ्रेंड्स अगर नोट लगा दिए हैं तो यहाँ पर टू डू एनीथिंग। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर नोट नहीं लगाते तो क्या करते हैं, डायरेक्ट नथिंग लिखते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 177 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। 177 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स 178 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर 178 का सभी प्रश्न लिख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें 3-4 प्रश्न हैं, बाकी शेष अगले पेज पर है। बोला गया है मेरा नाम राजेश है। तो लिखिएगा माई नेम इज राजेश। ठीक है। फिर मुझे 2 दोस्त हैं, तो पहले इतना बनाइए, मुझे 2 दोस्त हैं। आई हैव 2 फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा दोस्त है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है। कौन कौन है, तो सुरेश और गणेश। तो लिखेंगे सुरेश एंड गणेश। ठीक है। फिर सुरेश एक अच्छा लड़का है। तो लिखेंगे सुरेश इज ए गुड बॉय, सुरेश एक अच्छा लड़का है। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उसके पिता एक किसान है। उसके पिता, तो लिखिएगा हीज फादर एक किसान है। तो इज ए फार्मर। क्लियर है। अगला है सुरेश के पास अच्छी पुस्तकें हैं। तो लिखेंगे सुरेश SURESH, सुरेश के पास अच्छी पुस्तकें हैं। तो सुरेश के साथ क्या फ्रेंड्स हैज का प्रयोग होगा। तो सुरेश हैज अच्छी पुस्तकें हैं। तो गुड बुक्स, क्योंकि एक से ज़्यादा पुस्तक का बात किया गया है। क्लियर यहाँ तक। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर गणेश के पिता एक SDO है। गणेश के पिता, तो गणेश कर देंगे GANESH, इसमें एस लगा देंगे, गणेश हो जाएगा। अब फादर यानी गणेश के पिता एक SDO है। तो इज NSDO हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप सोचिएगा कि यहाँ पर एन क्यों लगा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि एस यानी कि ये आ रहा है सुअर, तो सुअर है तो एन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बे हाकिम है। तो ही इज एन ऑफिसर, क्योंकि फ्रेंड्स हाकिम कौन है, उसके पिताजी हैं, तो इसलिए ही लगाए हैं। अगला है गणेश भी एक नेक लड़का है। तो लिखेंगे गणेश इज भी है तेलसो, गणेश इज एल्सो ए जेंटल बॉय, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है उसे घमंड नहीं है। तो लिखिएगा ही हैज नो, घमंड का मीनिंग प्राइड। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। तो ही हैज, उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। तो ही हैज नो टाइम, किसके लिए फ्रेंड्स, तो मेरे लिए। तो ही हैज नो टाइम फॉर मी। ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो दिया गया उसके पास मेरे लिए समय, हमने ये वाला नहीं, पता नहीं कैसे पढ़, अगर रहेगा फ्रेंड्स उसके पास मेरे लिए समय है तो ही हैज टाइम फॉर मी, अगर नहीं रहेगा तो नो लगा दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला है गणेश के पास एक कार थी। तो लिखेंगे गणेश था थे थी है तो हेड लगाएंगे, गणेश हैड ए कार, गणेश के पास एक कार थी। ठीक है। अगला है अभी उसके पास कोई कार नहीं है। तो लिखेंगे ही हैज
नोट एनी कार। अभी ये फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा नाउ। क्या कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, बोला गया है परंतु उसके पास एक गाड़ी होगी, एक नई गाड़ी होगी। परंतु है तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू कर दीजिएगा बट से। बट उसके पास तो हो जाएगा यहाँ पर ही एक गाड़ी होगी तो विल हैव, ही विल हैव ए न्यू कार। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, मुझे सुरेश के पास जाना है। तो लिखेंगे आई हैव टू गो टू सुरेश के पास जाना है तो SURESH सुरेश। ठीक है। मुझे उसकी मदद करनी है तो आई हैव टू, मदद करनी है हेल्प किसकी फ्रेंड्स? तो उसकी, तो हो जाएगा हिम। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है, मेरे पास सुरेश के लिए समय रहेगा। मेरे पास सुरेश के लिए समय रहेगा तो आई शैल हैव टाइम फॉर सुरेश। आई शैल हैव टाइम सुरेश के लिए तब फॉर सुरेश। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है गणेश को सुरेश की मदद करनी होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर गणेश विल हैव टू हेल्प सुरेश की मदद। तो लिख दीजिएगा सुरेश। कोई दिक्कत नहीं है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर गणेश को इनकार करने का साहस नहीं है। गणेश को इनकार करने का साहस नहीं है। इनकार कहने का मतलब फ्रेंड्स, क्या आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि मना करने का साहस नहीं? बात तो एक ही है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे गणेश हैज नो करेज, COURAGE, यानी कि गणेश को साहस नहीं है क्या करने का? तो इंकरेज, ये फ्रेंड्स इनकार करने का। तो टू रिफ्यूज, REFUSE। ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इसमें इतने ही प्रश्न दिए गए थे। इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 78 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। यहाँ पर 78 में दिया गया था मिसलिनियस, यानी कि फ्रेंड्स एक्सरसाइज 78 में जितने प्रश्न दिए गए थे ये सभी पिछला वाला चैप्टर को फ्रेंड्स मिक्स करके दिया गया था। हमने ये सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 79 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 79 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, तो पहले इतना ही बनाइए। आई एम ए रिच पर्सन, मैं एक धनी व्यक्ति हूँ पर मुझे घमंड नहीं है। तो लिखेंगे आई एम ए रिच पर्सन बट आई हैव नो प्राइड। अगला है मेरे पास 40 गायें हैं। मेरे पास 40 गायें, 20 बैल और 10 नौकर हैं। तो लिखिएगा आई हैव 40 काउज, 20 ऑक्सन कर दीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा यहाँ पर बैल है। तो 20 ऑक्सन एंड 10 सर्वेंट्स। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये गायें मेरी अपनी हैं। ये गायें, तो लिखिएगा दीज काउज मेरी अपनी है। तो दीज काउज आर माई आउन। क्लियर है। ये बैल मेरे हैं। ये बैल मेरे हैं, एक साथ ही ये बैल। तो लिखेंगे दीज ऑक्सेन आर माइन। ठीक है। यह सुंदर मकान मेरा है। यह सुंदर मकान मेरा है। तो लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल मकान है। तो हाउस इज मेरा है। तो माइन MINE। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है मेरे पास कार नहीं है। तो आई हैव, अगर फ्रेंड्स ए नहीं लिखना है तो नो कार लिखिए, अगर ये लिखना है तो नोट ए कार। ठीक है। अगला है मुझे एक कार होगी, यानी मेरे पास एक कार होगी। तो आई शैल हैव ए कार। मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तो आई हैव टू ए लॉट ऑफ वर्क। लॉट ऑफ वर्क, बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला है मुझे बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। तो लिखेंगे आई हैव टू ए लॉट ऑफ, बहुत लोगों से, द वेरी पीपल। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आई हैव टू, मिलना का पहले लिखेंगे मीट। आई हैव टू मीट बहुत लोगों से, ए लॉट ऑफ पीपल। ठीक है। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर सेवरल पीपल भी लिख सकते थे, ए लॉट ऑफ की जगह, बात बराबर ही है।
अगला है मुझे लोगों की मदद करनी पड़ती है, तो लिखेंगे आई हैव टू हेल्प लोगों की मदद, तो हेल्प द पीपल। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर है मुझे गरीबों की मदद करनी पड़ती है, तो लिखेंगे आई हैव टू हेल्प द पुअर। मेरे पास एक नौकर था, आई हैड ए सर्वेंट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर था आ चुका है। ठीक है। अगला है उसके पास गाय नहीं थी, तो ही हैड नो काउज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है मुझे उसे एक गाय देनी पड़ेगी, यानी कि फ्रेंड्स मुझे उसे एक गाय देनी पड़ेगी, तो शैल है विल है आ चुका है, तो लिखेंगे आई शैल हैव टू गिव, उसे एक गाय देनी पड़ेगी, तो गिव हिम ए काऊ। ठीक है। अगला है मुझे उसे काम देना पड़ा, देना पड़ा यानी कि फ्रेंड्स हैड टू वाला आ चुका है यहाँ पर बाकी, तो आई हैड टू गिव वर्क। क्लियर यहाँ तक। अगला है वह नौकर बहुत मेहनती है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वह नौकर एक साथ है, तो लिखिएगा दैट सर्वेंट, दैट सर्वेंट इज बहुत मेहनती है, तो वेरी लेबोरियस, वेरी लेबोरियस, LABORIOUS। क्लियर है। अगला है उसे धन होगा, इसका मतलब है फ्रेंड्स उसके पास धन होगा, तो लिखेंगे ही बिल। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उसे बहुत गाय होगी, तो लिखेंगे ही, ये फ्रेंड्स उसे उसके पास बहुत सी गाय होगी कहने का मतलब तो यही है, तो ही बिल हैव टू ए लॉट ऑफ काउज, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सी गाय होगी तो काउज। क्लियर है। चलेंगे आगे। वह धनी होगा, तो इसका पहले फ्रेंड्स सीधा से बनाएगा वह धनी होगा और मेरे पास, ये फ्रेंड्स और मेरे समान बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल बी रिच, वह धनी होगा और मेरे समान बन जाएगा, एंड मेरे समान बन जाएगा इसका मीनिंग हो जाएगा इक्वल टू मी। क्लियर है। अगला है उसे धन होगा यानी उसके पास धन होगा, तो लिखेंगे ही विल हैव टू वेल्थ। क्लियर है। उसे बहुत गाय होंगी, ये फिर से देखेंगे यही वाला टेंस, ये वाला जो सेंटेंस है उसे बहुत गाय होंगी, उसे बहुत गाय होंगी सेम है, उसे धन होगा, एक पीछे भी था फ्रेंड्स, दोनों सेम ही है, तो ये वाला हम नहीं बनाते फ्रेंड्स, इसका ये वाला ये दोनों सेम ही है। अगला है क्या सभी गरीब धनी नहीं होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल एवरी पुअर, एवरी पुअर, बिल एवरी पुअर नोट हैव टू, पहले यहाँ पर हैव लिखेंगे फिर नोट लिखेंगे, बिल एवरी पुअर हैव नोट टू धनी यानी कि वेल्थ क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स इसे भी बना देते हैं, क्यों छोड़ दें, अगर वही क्वेश्चन अगर बुक में ही रिपीट है तो उसे बहुत गाय होंगी, तो लिख दीजिएगा ही विल हैव टू ए लॉट ऑफ काउज। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 79 का सभी प्रश्न हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 79 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स अगर अभी भी कोई डाउट बच रहा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 80 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 80 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है राम और श्याम दोस्त हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तार, दोस्त हैं तो फ्रेंड्स FRIENDS, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है राम धनी आदमी है, तो राम इज ए रिच मैन, पहले इतना इतना बनाएंगे फ्रेंड धीरे धीरे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। राम एक धनी आदमी है, तो राम इज ए रिच मैन। लेकिन श्याम गरीब है, तो लेकिन का मीनिंग लिख देंगे बट श्याम गरीब है, तो श्याम इज पुअर। ठीक है। अगला है राम अच्छा आदमी है, तो लिखेंगे राम इज ए गुड मैन, अच्छा आदमी है तो गुड मैन। उसे गरीबों के लिए सहानुभूति है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ही हैज सिंपैथी, सहानुभूति का मीनिंग SYMPATHY, गरीबों के लिए, तो फॉर दी पुअर। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है राम श्याम तुम गरीब क्यों हो, राम ने बोला श्याम से तुम गरीब क्यों हो, तो पहले राम का मीनिंग यहाँ पर लिख देंगे राम ही,
श्याम तुम गरीब क्यों हो, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे श्याम, कोमा है कोमा दे देंगे, तुम गरीब क्यों हो तो इतना का बना लेंगे, भाई आर यू पुअर, क्वेश्चन मार्क के दे दीजिएगा, ठीक है। फिर श्याम ने बोला तो लिखेंगे श्याम मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई हैव नो मनी, तो यहाँ पर लिख देंगे आई हैव नो मनी। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा, बोला गया है राम, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे राम तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, तो लिखिएगा यहाँ पर भाई हैव यू नो मनी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अगले पेज पर, देखिएगा यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस दिया गया, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके हल कीजिएगा, ठीक है। बोला गया है श्याम, तो पहले यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेते हैं श्याम, चलिए यहाँ से भी हल करेंगे तो हट जाएगा। मेरे पिता एक गरीब किसान थे, यानी माई फादर बाजे पुअर फार्मर, बनाइए इतना, माई फादर बाजे पुअर फार्मर, ठीक। फिर उनके पास धन नहीं था, बस फ्रेंड्स ऐसे ही तोड़ तोड़ के बनाइएगा, उनके पास धन नहीं था, तो ही हैड नो वेल्थ, ठीक है। वे गरीब थे, यानी कि फ्रेंड्स ही बाज पुअर, ही बाज पुअर, वे गरीब थे। मैं गरीब हूँ, पहले इतना बना लीजिए, मैं गरीब हूँ यानी आई एम पुअर, आई एम पुअर, और मेरे बच्चे गरीब रहेंगे, तो यहाँ पर हो चुका है आई एम पुअर और मेरे बच्चे, एंड माई चिल्ड्रेन, CHILDREN, माई चिल्ड्रेन गरीब रहेंगे, तो विल बी पुअर। ये फिर से देखेंगे कितना बड़ा सेंटेंस था, इसको कैसे करके बनाए, बस इतना, फिर थोड़ा सा एक पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ, कहने का मतलब है ना कि 3-4 ट्रांसलेशन को यहाँ पर एक में मिला करके दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप इससे घबरा जाइएगा तो कोई भी ट्रांसलेशन आपसे नहीं बनेगा, इसलिए घबराना नहीं, जैसे जिसे बोला गया है वैसे इसे बनाते चलना है। चलिए अगला देखिए, इसमें फ्रेंड्स क्या बोला गया है, राम ने बोला है, तो पहले लिखेंगे राम तुम्हारा विचार बिल्कुल यहाँ पर गलत है, तुम्हारा विचार यानी योर आइडिया बिल्कुल गलत है, तो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे योर आइडिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ABSOLUTELY, रॉन्ग गलत है तो रॉन्ग, खत्म यहाँ तक। फिर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तो यू हैव नो करेज, यहाँ पर लिखिए यू हैव नो करेज, COURAGE, ठीक है। मेरे पिता गरीब थे, यानी माई फादर वाज पुअर, माई फादर बाज पुअर, मेरे पिता गरीब थे, परंतु मैं धनी हूँ, बट आई एम रिच, बट आई एम रिच। तो बताइए फ्रेंड्स क्या यहाँ पर कोई भी यहाँ पर परेशानी हुई, कितना आसानी से तो सभी प्रश्न बन रहा है, ठीक है। चलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे जितना बड़ा प्रश्न रहे। देखेंगे इसमें बोला गया है, श्याम ने बोला है मेरे पास बहुत सी दिखते हैं, पूरा प्रश्न पढ़िएगा तो आपका भी दिमाग हैंग हो जाएगा, लगेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए पूरा पढ़ना ही नहीं है, पहले श्याम है तो श्याम लिखेंगे। बोला गया है मेरे पास बहुत सी दिखते हैं, यानी कि आई हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बोले इतना बनाइए, आई हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा करते चलेंगे, ठीक है। मुझे बहुत काम करना पड़ता है, यानी कि आई हैव टू, मुझे बहुत, ये फ्रेंड्स मुझे बहुत काम करना पड़ता है, आई हैव टू वेरी वर्क, बहुत काम करना पड़ता है, नहीं तो ए लॉट ऑफ ही लिखिए, आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। मुझे एक बड़े परिवार का बोझ सहन करना पड़ता है, मुझे एक बड़े परिवार का बोझ सहन करना पड़ता है, तो लिखेंगे आई हैव टू, सहन करना पड़ता है एक बड़े परिवार का बोझ, तो बोझ सहन करने का मीनिंग होता है टू बियर द बर्डन ऑफ ए बिग फैमिली, बड़े परिवार का बोझ सहन करना, तो आई हैव टू बियर द बर्डन यानी बोझ, BURDEN बर्डन ऑफ ए बिग फैमिली, ऑफ ए बिग फैमिली, ठीक है। फिर मेरे पास पूंजी नहीं है, तो आई हैव नो कैपिटल, आई हैव नो कैपिटल, मेरे पास पूंजी नहीं है। मैं कैसे धनी बनूंगा, तो हाउ शैल आई बी रिच, हाउ शैल आई बी रिच। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है राम ने बोला कि हिम्मत सबसे बड़ी पूंजी है, तो पहले यहाँ पर राम है तो पहले लिखिएगा राम, हिम्मत सबसे बड़ी पूंजी है, यानी कि करेज इज द बिगेस्ट कैपिटल, करेज इज द बिगेस्ट कैपिटल, BIGGEST, बिगेस्ट कैपिटल,
ये फ्रेंड जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में चलते हैं तब बिग का बिगेस्ट हो जाता है, यानी कि जी यहाँ पर डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर दुनिया में कोई गरीब नहीं है, यानी कि नो वन या फिर एनी वन इज पुअर इन द वर्ल्ड, तो यानी कि नो ही वन रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है कि दुनिया में कोई गरीब नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे नो वन इज पुअर इन द वर्ल्ड। फिर अगर तुम्हारे पास साहस और ईमानदारी है, अगर तुम्हारे पास, यानी कि इफ यू हैव साहस और ईमानदारी, द करेज एंड ऑनेस्टी, तो तुम अवश्य धनी बनोगे। तो यू, ये फ्रेंड्स तुम अवश्य धनी बनोगे, तो जब अवश्य लग जाता है तो यू के साथ बिल लगता है तो उल्टा शैली लिखते हैं, ध्यान है। तो लिखेंगे यू शैल बी रिच। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए बोला गया है श्याम मैं अवश्य धनी बनूंगा, तो पहले श्याम ने बोला है तो पहले यहाँ पर ही हम शुरू कर देते हैं, यहाँ से श्याम मैं अवश्य धनी बनूंगा, तो आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स अवश्य है तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा आई विल बी रिच, मैं अवश्य धनी बनूंगा। क्लियर है। मेरे पास पैसे होंगे, आई शैल हैव मनी, मेरे पास पैसे होंगे, लिखिएगा आई शैल हैव मनी, यानी मेरे पास पैसे होंगे। ठीक है। मेरे बच्चे गरीब नहीं रहेंगे, यानी माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी पुअर, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी पुअर, यानी कि मेरे बच्चे गरीब नहीं रहेंगे। उसके पास एक सुंदर घर होगा, उसके पास एक सुंदर घर होगा, उसके पास किसके फ्रेंड्स, यानी कि अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, तो हम दे का प्रयोग करेंगे, ना ही का ना आई का। क्लियर है। तो लिखेंगे दे विल हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर घर होगा। दे विल हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, दे विल हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी उसके पास एक सुंदर घर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परंतु मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, परंतु यानी कि बट, तो यहाँ पर लिखिएगा बट मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू। ये फ्रेंड्स एक तो मीनिंग होता है वर्क हार्ड, एक हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हैव टू यहाँ पर लगाएंगे डू, एक हार्ड लेबर होता है, HARD लेबर, LABOUR, तो आप दोनों में से जो चाहे जो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है आई शैल हैव टू डू हार्ड लेबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद है मुझे अब कोई समस्या नहीं है, यानी कि आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यानी कि मुझे कोई समस्या नहीं है। कब फ्रेंड्स, अब, तो नाउ कर देंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम नाउ। क्लियर है। क्योंकि मेरे पास अब हिम्मत है, क्योंकि मेरे पास अब हिम्मत है, बिकाउज, बिकाउज मेरे पास अब हिम्मत है, आई हैव करेज, अब हिम्मत है, तो नाउ, NOW। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आज एक्सरसाइज 80 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। इसमें देखेंगे कि कितना बड़ा बड़ा प्रश्न दिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हल किया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 80। इसमें फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के नीचे यहाँ तक के सभी प्रश्न दिए गए थे। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर कोई मीनिंग में यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन देखिएगा गरीबों के लिए सहानुभूति, विचार, हिम्मत, दिक्कत, पूंजी, परिवार का बोझ सहन करना, ईमानदारी, मतलब कि जितना जितना फ्रेंड्स मेन मीनिंग हो सकता था, जो कि यहाँ पर याद नहीं हो, आपको बुक में ही दिया रहता है। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि मीनिंग जरूर से याद कीजिएगा। अगर आपको मीनिंग याद है तो आधा ट्रांसलेशन तो समझिए कि ऐसे ही बन गया है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि मीनिंग भी जरूर से याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 80 हल किया है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्सरसाइज 80 में कहीं पर कोई डाउट तो नहीं हुआ, कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि बहुत सारे कमेंट आएंगे तो हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए हो तो अच्छी बात है। तो उस स्थिति में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आपके अगल बगल में हो, कोई भी आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो फ्रेंड्स, तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में जरूर से बताइएगा, ताकि फ्रेंड्स उन्हें भी फी देने की आवश्यकता ना पड़े और उनको फ्रेंड्स एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा वो भी जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।